नमस्कार साथियों, आपने अगले वीडियो में जो टॉपिक देखा था संसाधन क्या है, उसी टॉपिक से रिलेटेड PYQS अर्थात जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है टीआरई में, बीपीएससी टीआरई में, वह उसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। और अध्ययन के क्रम में हम आपको यह प्रमाण भी दिखाएंगे कि एनसीईआरटी के लाइन से कैसे क्वेश्चन टैली करता है। और इस तरह से यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपका अध्ययन इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आप कोई भी टीआरई की परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इस कड़ी में हम आपके लिए बीपीएससी टीआरई के लिए क्वेश्चन लाए हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बीपीएससी टीआरई 1 2023 में पूछा गया है। सवाल है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, क्या कहलाती है? विकास, संसाधन, प्रकृति, संस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह के विकल्प में आपको आपका आंसर ढूंढना है। आप अपने एनसीईआरटी क्लास 10 की ज्योग्राफी, संसाधन एवं विकास चैप्टर का जब पहला लाइन ही पढ़ेंगे तो देखिए क्या है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी या तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, क्या है, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। हूबहू इसी लाइन से संदर्भित हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी, संसाधन। अब सवाल है आपके सामने कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा किसके साथ क्रिया करके अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करता है? यह भी बीपीएससी टीआरई 1 2023 में पूछा गया सवाल है। संस्थाओं के साथ, भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रकृति के साथ, समाज के साथ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी के मूल बुक में कैसे इसका लाइन मिलता है। आप अपने आप आंसर खोजने में सक्षम हो जाएंगे। आप ये लाइन देखिए, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ क्रिया करते हैं? प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो आपको आंसर तो यहीं आ गया। किसके साथ क्रिया करते हैं? तो प्रकृति के साथ अर्थात भौतिक पर्यावरण के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? तो इसका आंसर आएगा बी, भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रकृति के साथ। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा किसके साथ क्रिया करके अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करता है? तो प्रकृति के साथ क्रिया करके अर्थात भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करके। सवाल है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सामग्रियां जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, तो फिर क्या कहलाती है? यह बीपीएससी टीआरई 4 2025 में पूछा गया सवाल है। तो ये चीज़ें प्रौद्योगिकी के अभाव में जिन चीज़ों पर मानव की पहुंच नहीं है, पहुंच से बाहर है,
तो उसको भंडार बोलते हैं, स्टॉक। क्या बोलते हैं? भंडार। तकनीक के अभाव में पहुंच से जो बाहर हो सामग्रियां, ये भंडार है। कभी यदि तकनीक विकसित हुई, प्रौद्योगिकी डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तो इस भंडार से जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग संसाधन के रूप में किया जाएगा। सवाल है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथन भूगोल की किस अवधारणाओं को दर्शाता है? ये बीपीएससी टीआरई 3 में 2024 में पूछा गया सवाल है। तो ये नियतिवाद और संभववाद का सिद्धांत 2012 कक्षा 12वीं के ज्योग्राफी में आता है। तो संभववाद की जब परिभाषा आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको कि मानव द्वारा पर्यावरण में बदलाव और संसाधनों के निर्माण, ये संभववाद में आता है। संभववाद, आंसर इसका बी होगा। आप सवाल देखिए कि किसी देश की आर्थिक प्रगति की गति को तेज करने के लिए मानव, प्रकृति और प्रौद्योगिकी के बीच संबंधों को सुचारू बनाने के लिए अर्थात नियमित रूप से चलाने के लिए किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है या मानव किसका निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं, वनस्पति का, संस्थाओं का, खनिजों का, जीव मंडल का, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप देखिए एनसीईआरटी के मूल बुक में प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच अंतर संबंध को दर्शाने के लिए एक त्रिभुज बनाया गया है जिसके केंद्र में क्या है? मानव। तो मानव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं और प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, और तब क्या करते हैं? तो आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्था का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण किए? मानव ने संस्था का निर्माण किए। इस त्रिभुज से ही सीधे सीधे वो प्रश्न पूछा गया है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, संस्थाओं का। मानव प्रकृति और प्रौद्योगिकी के बीच संबंधों को सुचारू बनाने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। आप इस सवाल को देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 में 2024 में पूछा गया सवाल है ये कि किसी संसाधन के आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होने का क्या अर्थ? तो ये जो आर्थिक रूप से संभाव्य का अर्थ होता है कि उसको निकालने में हानि ना हो, लाभ हो, तो आर्थिक रूप से संभाव्य होगा। सांस्कृतिक रूप से मान्य का अर्थ क्या होता है? तो वो समाज को एक्सेप्टेबल हो, समाज को स्वीकार हो। आप इसका लाइन जब आप मूल बुक में देखेंगे तो लगेगा कि एनसीईआरटी से हूबहू सवाल पूछा गया है। देखिए, संसाधन होने के लिए 3 प्रमुख शर्तें हैं। एक तो प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, अर्थात तकनीकी रूप से ये सुलभ हो, और दूसरा है आर्थिक रूप से संभाव्य, मतलब वस्तु को खदानों से निकालने में या जहाँ से भी वो वस्तु प्राप्त किया जाए तो उसको प्राप्त करने में लाभ हो, न कि नुकसान हो, तभी वो आर्थिक रूप से संभाव्य संसाधन कहलाएगा। और तीसरा है सांस्कृतिक रूप से मान्य,
तो सांस्कृतिक रूप से मान्य का मीनिंग क्या हुआ? तो समाज इसको एक्सेप्ट करे, ये तीनों शर्त पूरा करे तभी संसाधन है। तो इस तरह से आपने देखा कि एनसीईआरटी से कैसे हूबहू लाइन मिलता है बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्नों का। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए अगले टॉपिक से भी संदर्भित प्रश्न आपके लिए लाएंगे। यदि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो इससे पहले वाले वीडियो को भी आप देख लें कि जो टॉपिक है संसाधन क्या है, उस वीडियो को निश्चित रूप से देखें, तभी ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान समझ में आएगा।